ईपीएस 95 पेंशन योजना सिर्फ एक योजना नहीं, करोड़ों बुजुर्गों की उम्मीद और सम्मान की लड़ाई। आज जब हम अपने देश के विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन लोगों को न भूलें जिन्होंने इस देश की नींव को मजबूत करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारत के करोड़ों कर्मचारी, जिन्होंने दशकों तक ईमानदारी और समर्पण से काम किया, आज जब वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में हैं, तब उन्हें एक स्थायी, गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ईपीएस 99 पेंशन योजना इसी गरिमा की रक्षा का एक माध्यम है। यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह उन सभी श्रमिकों और कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत का सम्मान है, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगा दिया। यह पेंशन योजना उनके लिए एक आर्थिक सहारा है, एक आश्वासन है कि सरकार उन्हें नहीं भूली, एक संदेश है कि यह देश अपने बुजुर्गों की परवाह करता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 99 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे अपने जीवन की अंतिम पारी को आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जी सके। यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं और जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जीवन भर मासिक पेंशन प्रदान की जाती है और मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। ईपीएस 95 योजना के उद्देश्य सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी हैं। पहली, आर्थिक सुरक्षा। बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव में आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करना, ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े। दूसरा, पारिवारिक सहारा। यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को भी पेंशन मिलती है। यह योजना केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है। तीसरा, सामाजिक सम्मान। यह योजना हमारे बुजुर्गों को समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देती है। यह उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि देश ने उनकी सेवा को भुलाया नहीं है। योजना की मुख्य विशेषताएं। विवरण जानकारी। योजना का नाम ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। आरंभ तिथि 16 नवंबर 1995। न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह, जिसे अब अपर्याप्त माना जा रहा है। प्रस्तावित पेंशन 7500 रुपये प्रति माह। पात्रता ईपीएफ सदस्यता प्लस 10 वर्ष सेवा। भुगतान प्रणाली जीवन भर पेंशन और आश्रितों को भी लाभ। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आज की जरूरत। पेंशन में वृद्धि क्यों आवश्यक है? देश में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि बेहद शर्मनाक और अपमानजनक मानी जा रही है। आज 1000 रुपये में एक परिवार की एक दिन की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, फिर एक महीने की बात तो दूर है। ऐसे में ईपीएस 90-65 पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त आवाज। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जंतर मंत्र और अन्य स्थानों पर एक शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की जाए। पेंशनरों को महंगाई भत्ता डीए दिया जाए। सभी पेंशन धारकों को मुफ्त या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। पेंशन की गणना पारदर्शी और न्याय संगत हो। इन मांगों के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, केवल सामाजिक न्याय की पुकार थी। यह पुकार थी उन बुजुर्गों की जो आज भी आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं।
कैसे करें आवेदन? एक सरल प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन के चरण। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट ईशस्ट www.epfindia.gov.in। फिर जाए, पेंशन सेक्शन में जाए, फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें। ऑफलाइन प्रक्रिया। अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाइए, वहां से फॉर्म प्राप्त करें, सही जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें। फॉर्म जमा करें और पावती लें। समस्या आने पर क्या करें? यदि आवेदन में कोई समस्या आती है या कोई तकनीकी त्रुटि होती है, तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। ईपीएफओ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। आधिकारिक वेबसाइट पर एफक्यूए सेक्शन देखें। नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर मार्गदर्शन लें। समाज की जिम्मेदारी, एकजुट होकर आवाज उठाना जरूरी है। यह केवल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है। देश के हर नागरिक की, जो यह मानता है कि मेहनतकश लोगों को उनके जीवन के अंतिम चरण में अपमानजनक स्थिति में जीने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले। पेंशन में वृद्धि सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं होगा, यह एक नैतिक निर्णय होगा, एक इंसाफ का फैसला होगा। निष्कर्ष, एक नई उम्मीद की ओर। ईपीएस 95 पेंशन योजना लाखों लोगों के जीवन की धुरी है। यह योजना उनके लिए जीवन का सहारा है, आत्मसम्मान का स्तंभ है और आत्मनिर्भरता का जरिया है। इस योजना को और अधिक मजबूत और संवेदनशील बनाने की जरूरत है। पेंशनरों की मांगे केवल जायज ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी हैं। आज यदि हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनेंगे, तो कल हमारा भविष्य भी अनसुना रह जाएगा। इसीलिए यह समय है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और अपने बुजुर्गों को वह सम्मान देने का जिसके वे हकदार हैं। डिस्क्लेमर, यह लेख केवल जानकारी और जन जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क करें।